दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जीवन साथी को अंतिम भरण पोषण देते हुए यह देखना आवश्यक नहीं है कि उसका विवाह वैध है या नहीं। देखना ये चाहिए कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, क्या उसको मुकदमे का खर्चा उठाने के लिए और अपने भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अंतिम भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरविंदम सिन्हा व न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना थे, फर्स्ट अपील संख्या 530/2025 निर्णीत करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत दिए जाने वाले अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र तय करते समय केवल यह देखना आवश्यक है कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, क्या उसको मुकदमा लड़ने के लिए और अपने भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता है। हालांकि उत्तरदाता द्वारा AIR 2025 में रिपोर्ट किए गए सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर के मामले को कोर्ट किया गया, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि अंतरिम भरण पोषण देना न्यायालय का विवेकाधिकार है। साथ ही यह भी कहा था कि न्यायालय को अंतिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र देखने के लिए आवेदक के आचरण पर ध्यान देना होगा। अब जो निर्णय आया है, इसमें आवेदक के आचरण को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने कहा है कि आवेदक ने भले ही अपने विवाह की स्थिति छुपाई हो, न्यायालय ने यह भी कहा यह भी हो सकता है कि जो उत्तरदाता यानी कि उसका पति है, वह विवाह को शून्यकरण कराने में सफल भी हो जाए, तो भी हमें देखना है कि जिस आवेदक ने भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, क्या उसको भरण पोषण की खर्चे की आवश्यकता या नहीं, क्या उसके पास आय के पर्याप्त साधन है या नहीं, साथ ही जिसके विरुद्ध ये भरण पोषण मांगा गया है उसके पास आय के पर्याप्त साधन है या नहीं। उत्तरदाता ने बताया था कि अपीलार्थी यानी कि महिला, उसकी पत्नी आयकर विभाग में नौकरी करती है, लेकिन ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर नहीं था। यह भी यहाँ उल्लेखनीय होगा कि फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी का प्रार्थना पत्र केवल यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि पत्नी ने अपने पूर्व के विवाह की स्थिति को छुपाया है। उसने यह नहीं बताया कि उसका पहला विवाह समाप्त हो चुका है। केवल इसी आधार पर उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महिला इलाहाबाद उच्च न्यायालय आई, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केवल यह माना कि धारा 24 के अंतर्गत जीवन साथी भरण पोषण मांग सकता है यदि वह मुकदमा लड़ने में असमर्थ है, अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है, तब वह अंतरिम भरण पोषण मांग सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, जो न्यायालय का निर्णय है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर उसके चरित्र के कोई मायने नहीं। अब यह निर्णय बहुत से पतियों के लिए भी चिंता का विषय है, खास तौर से आजकल के माहौल में जिस तरह का माहौल हो रहा है। आजकल कुछ महिलाएं एज अ प्रोफेशन इस प्रोफेशन को भी चूज कर रही हैं कि वह एक बड़े घर के लोगों को प्रेम जाल में फंसाती हैं, उनसे विवाह करती हैं, फिर उनके खिलाफ मुकदमा करती हैं, मुकदमा करने के बाद एक मोटी रकम में समझौता करके निकल जाती हैं। तो यह निर्णय उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, बड़ा काम का हो सकता है। लेकिन जो महिलाएं वाकई में या जीवन साथी शब्द इस्तेमाल किया है, बार बार न्यायालय ने अपने आदेश में जीवन साथी शब्द इस्तेमाल किया है, यानी कि सिर्फ महिला नहीं, पति भी अंतरिम भरण पोषण मांग सकता है यदि उसके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है, पत्नी के पास है। इस निर्णय से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो खैर, अगर पार्टी जेन्युइन है तो उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो आजकल समाज में जिस तरह की फ्रॉड कर रहे हैं, उनके लिए बड़े फायदे का साबित हो सकता है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।